हेलो। आज का ये एक्सप्लेनर थोड़ा अलग है। रात का वक्त है और हम उन शुरुआती दिनों के बारे में सोच रहे थे जब एक बिजनेस सच में लिटरली एब्सोल्यूट जीरो पर होता है। आज हम अथवाल ट्रिप के सफर को डिकोड करेंगे, एक रियल ग्राउंडेड डॉक्यूमेंट्री फील के साथ। हम देखेंगे कि एक ट्रैवल बिजनेस को ग्राउंड जीरो से गूगल रैंकिंग तक ले जाना एक्चुअली कैसा लगता है, बिना किसी फेक मोटिवेशन के, बस रॉ रियलिटी और डेटा। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। Just one laptop, slow internet, and a dream to build a business from zero. सुनने में बड़ा सिनेमैटिक लगता है, राइट? पर रियलिटी में एक छोटा सा कमरा, कोई फैंसी ऑफिस नहीं, एक आम सा लैपटॉप और एक थका हुआ इंटरनेट कनेक्शन। जब कोई स्मॉल टाउन से अपना स्टार्टअप शुरू करता है तो सच्चाई यही होती है। रिसोर्सेज एकदम लिमिटेड होते हैं। बस एक जिद होती है कि इस जीरो को किसी तरह एक रियल चलते हुए बिजनेस में बदलना है। ट्रैवल बिजनेस शुरू करना बातों में बड़ा आसान लगता है, पर ग्राउंड लेवल पर वो रोजाना का स्ट्रगल, वो अनसर्टेनिटी बिल्कुल रियल थी। सो इज बिल्डिंग अ वेबसाइट रियली इनफ टू गेट कस्टमर्स? शुरू में ऑलमोस्ट हर नए फाउंडर को यही लगता है कि बस एक अच्छी सी वेबसाइट लाइव कर दो और ढेर सारी बुकिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। अथवाल ट्रिप के फाउंडर्स ने भी पूरी मेहनत की, रात दिन जाकर साइट लॉन्च की और बस वेट करने लगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई। वेबसाइट लाइव होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि लोग उसे एक्चुअली देख रहे हैं। वो इंटरनेट के किसी अंधेरे कोने में पड़ी थी। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कस्टमर नहीं, एकदम सन्नाटा। और वो सन्नाटा कैसा दिखता है? स्क्रीन पर एक बड़ा सा नंबर, 0। जब कोई फाउंडर सुबह उठकर एक्साइटमेंट में अपना एनालिटिक्स डैशबोर्ड रिफ्रेश करता है और वहां बस यही एक नंबर दिखता है, 0 ट्रैफिक, 0 इंप्रेशंस, 0 क्लिक्स। लगातार दिन ब दिन वही 0 देखना। एक पॉइंट पर आकर इतना हेवी सेल्फ डाउट होने लगता है क्या ये बिजनेस आइडिया ही गलत है? क्या लोग सच में ट्रैवल पैकेजेस ऑनलाइन ढूंढ भी रहे हैं, या हमारा सारा वक्त और पैसा बर्बाद हो गया है? इस डिजिटल मेज को नेविगेट करना आसान नहीं है। ये एक बहुत ही मेसी रियलिटी होती है। जब बजट नहीं होता किसी प्रोफेशनल एजेंसी को हायर करने का, तो क्या करते हैं? महीनों तक रात भर यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखना और कांस्टेंट ट्रायल एंड एरर करना। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गूगल का एल्गोरिथम काम कैसे करता है। उस कंफ्यूजिंग फेज में बहुत भटकने के बाद फाइनली एक कॉन्सेप्ट से सामना हुआ, जिसे कहते हैं लोकल एसईओ। पर सुनने में स्ट्रेट फॉरवर्ड लगने वाला ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में काफी डीप था। और ऑनेस्टली मुझे भी इनिशियली समझ नहीं आ रहा था। कीवर्ड्स, बैकलिंक्स, इंटेंट, ये सब एक लोकल टैक्सी या ट्रैवल बिजनेस के लिए कैसे फिट बैठेंगे? एक आम इंसान जिसे बस अपनी गाड़ी चलवानी है या अपना टूर पैकेज बेचना है, उसके लिए ये सारे टेक जार्गन्स बहुत ओवरवेलमिंग होते हैं। पर इसको डीपली समझना बिल्कुल क्रूशल था, क्योंकि उस जीरो से बाहर निकलने का और कोई प्रैक्टिकली फीजिबल रास्ता बचा ही नहीं था। सो जेनेरिक वेबसाइट्स वर्सेस द अथवल ट्रिप स्ट्रेटजी। मोस्टली ट्रैवल वेबसाइट्स आखिर फेल क्यों होती हैं? क्योंकि वो एक ही पेज पर सब कुछ बेचने की कोशिश करती हैं। मतलब, हमारी एजेंसी से पूरा इंडिया घूम लो। पर ये जेनेरिक अप्रोच अब काम नहीं करती। अथवल ट्रिप की इस केस स्टडी में यहाँ एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पिवट दिखता है। उन्होंने उस जेनेरिक एवरीथिंग ऑन वन पेज अप्रोच से फोकस हटाकर हाईली स्पेसिफिक डेडिकेटेड लोकल सर्विस पेजेस बनाना शुरू किया। अपना डिजिटल रियल एस्टेट सिलेक्टिवली बिल्ड किया। इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या था? टैक्टिकल सर्विस पेजेस, जैसे कि स्पेसिफिक जयपुर टैक्सी सर्विस या फिर वृंदावन टूर पैकेज। फाउंडर्स ने आखिरकार रियलाइज किया कि एक रियल एक्चुअल पेइंग कस्टमर इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहा है। वो जेनेरिक बेस्ट ट्रैवल एजेंसी टाइप नहीं कर रहा, वो नियर मी टैक्सी कीवर्ड्स या एग्जैक्ट हाइपर लोकल डेस्टिनेशन सर्च कर रहा है। उन्होंने वही एग्जैक्ट लोकल इंटेंट वाली स्ट्रैटेजी पकड़ी और उन स्पेसिफिक सर्चेस के लिए डेडिकेटेड ऑप्टिमाइज्ड किए हुए पेजेस बनाए। तो एक्चुअली ये लोकल एसईओ है क्या? लेट्स डीमिस्टिफाई दिस। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। लोकल एसईओ बस किसी भी लोकल बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस को इस तरह से स्ट्रक्चर करने का प्रोसेस है कि जब उस लोकल कम्युनिटी में कोई सर्विस ढूंढे तो वो बिजनेस विजुअली सबसे ऊपर दिख जाए, स्पेशली उनके मैपिंग सर्विसेज में। गूगल माई बिजनेस और मैप्स को समझना एक लोकल टैक्सी या ट्रैवल स्टार्टअप के लिए एब्सोल्यूट लाइफलाइन है। सिंपल सी बात है, अगर कोई बिजनेस मैप्स पे क्लियरली प्रेजेंट नहीं है तो लोकली वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर एक चमत्कार होता है। महीनों की वो डेड शांति, लगातार ट्रायल एंड एरर और लगातार पेजेस ठीक करने के बाद एक दिन जब फाउंडर ने अपना गूगल सर्च कंसोल लॉगिन किया तो ग्राफ में एक छोटा सा ब्लिप था। एक सिंगल नंबर, 1, पहला सर्च इंप्रेशन।
पहली बार किसी रियल इंसान ने गूगल पर कुछ सर्च किया था और ऑर्गेनिकली अथवाल ट्रिप का लिंक उसकी स्क्रीन पर फ्लैश हुआ था। ये सिर्फ एक सिंगल इंप्रेशन था, कोई बुकिंग या एक्चुअल सेल नहीं, पर इसका जो इमोशनल इम्पैक्ट था ना, वो बहुत प्रोफाउंड था। और यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था, वो छोटा सा सिंगल इम्प्रेशन। उस एक बेसिक डेटा पॉइंट ने ऐसी इमेंस मोटिवेशन दी जो किसी एक्सपेंसिव बिजनेस गुरु का सेमिनार कभी नहीं दे सकता। उस एक इम्प्रेशन ने प्रैक्टिकली ये प्रूव कर दिया कि हाँ, ये सिस्टम सच में काम कर रहा है। अब बस इस प्रोसेस को ट्रस्ट करके लगातार रिपीट करना है। छोटे विंस का यही एक मैजिकल इफेक्ट होता है। ये फाउंडर्स को वो फ्रेश एनर्जी देते हैं ताकि अगले दिन वापस उस स्लो इंटरनेट और पुराने लैपटॉप के सामने बैठकर अपना ग्राइंड कंटिन्यू कर सकें। इसके बाद शुरू होता है बिल्डिंग डिजिटल ट्रस्ट। ये एक लंबा ऑनगोइंग रूटीन है। लोकल मैप्स को ऑप्टिमाइज करना, स्पेसिफिक रीजन्स को टारगेट करना और सबसे ज़रूरी कंसिस्टेंटली वेट करना। ये कोई क्विक हैक नहीं है, ये ग्राउंडेड रियलिटी है स्मॉल बिजनेसेस की। एक तरफ फाउंडर दिन में अपने रेगुलर ऑपरेशंस और कस्टमर क्वेरीज हैंडल करता है और दूसरी तरफ रात को डिजिटल ग्रोथ की इस स्लो कंपाउंडिंग बर्न को थोड़ा थोड़ा फ्यूल देता है। एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। और अब आती है इस पूरी जर्नी की सबसे कड़वी सच्चाई। मोस्ट लोग यहीं गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यार 1 महीना हो गया और अभी तक हज़ारों का ट्रैफिक क्यों नहीं आया। डिजिटल अथॉरिटी बिल्ड होने में और स्पेशली गूगल का ट्रस्ट जीतने में बहुत ही इमेंस पेशेंस लगता है। ये वो मेंटली एग्जॉस्टिंग फेज होता है जहां ज़्यादातर कॉम्पिटिटर्स प्रैक्टिकल रियलिटी से फ्रस्ट्रेट होकर रास्ता छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है इट्स नॉट वर्किंग। मार्केट में ऐसी बहुत सी टेम्पटेशंस आती हैं जो क्विक शॉर्टकट्स प्रॉमिस करती हैं, शॉर्ट टर्म स्पाइक्स। वो रिस्की ब्लैक हैट टेक्निक्स एक वक्त के लिए नंबर्स दिखा सकती हैं, पर उनमें रिस्क इतना हाई होता है कि पूरा बिजनेस ओवरनाइट बैन हो सकता है। इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है एक कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी। स्लो प्रोग्रेस बिल्कुल, पर उसके साथ बिल्ड होता है जेन्युइन कंपाउंडिंग ट्रस्ट, गूगल के साथ और एक्चुअली कस्टमर्स के साथ। ये अथॉरिटी और ट्रस्ट सिर्फ लंबा वक्त और परसिस्टेंट एफर्ट मांगते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है, बिल्डिंग समथिंग रियल फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो टेक्स टाइम। अथवाल ट्रिप ने अपनी ये ट्रैवल आइडेंटिटी किसी एक रात में खड़ी नहीं की। ये पेशेंटली कलेक्ट किए गए उन छोटे छोटे स्लो डिजिटल विन्स का नतीजा था। हर एक कंसिस्टेंटली बनाया हुआ सर्विस पेज, हर एक केयरफुली मैनेज किया हुआ कस्टमर रिव्यू, ये सब मिलकर धीरे धीरे एक कच्चे आइडिया को एक एक्चुअल रियल वर्ल्ड फंक्शनल बिजनेस एंटिटी में शेप कर रहे थे। आज की इस केस स्टडी को रैप अप करते हुए स्क्रीन पर दिख रहा यह आखिरी सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज के इस वक्त में जहां हर किसी को क्विक ओवरनाइट रिजल्ट्स और इमीडिएट सक्सेस चाहिए, क्या आज के मॉडर्न फाउंडर्स उस स्लो पेनस्टेकिंग प्रोग्रेस को सर्वाइव करने के लिए वाकई तैयार हैं, जो एक रियल सस्टेनेबल ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है? इस पर जरूर विचार कीजिए। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। कीप एनालाइजिंग एंड कीप बिल्डिंग पेशेंटली। गुड नाइट।